सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। आज हम इस विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 24 का 1 से लेकर 6 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी और उसमें जो कुछ है किसका है? परमेश्वर यहोवा का है। और उसमें जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा ही के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही पृथ्वी और उसमें जो भी है जीव जंतु, मनुष्य, पेड़, पक्षी, पशु, जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी में, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, और जगत में रहने वाले और उसमें निवास करने वाले भी किसके हैं? सबके सब यहोवा के हैं। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। किसकी नींव परमेश्वर ने समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है? पृथ्वी को। पृथ्वी को परमेश्वर ने महानदों के ऊपर स्थिर करा है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है? पर्वत किसको कहा गया है वचन में? इस वचन में पर्वत किसको कहा गया है? परमेश्वर के स्वर्ग राज को कहा गया है। और क्या लिखा है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? पवित्र स्थान मतलब स्वर्ग राज। कौन उस परमेश्वर के स्वर्ग राज में जा सकता है? वो ही जा सकता है जो निर्दोष हो, जो दोषी ना हो, और जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसके मन में कपट ना हो, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर से, सांसारिक बातों की ओर से, व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया हो, और जिसने कपट से शपथ नहीं खाई हो, वो ही पर्वत पर उस स्वर्ग राज पर जा प्रवेश कर सकता है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। कौन पाएगा यहोवा की ओर से आशीष? जो निर्दोष हो और जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसके मन में कोई कपट ना हो, जो व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाए, वो क्या होगा? वो परमेश्वर यहोवा की ओर से आशीषित होगा, आशीष पाएगा वो परमेश्वर यहोवा की ओर से। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर, उद्धार कौन कर सकता है? स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार कर सकते हैं। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा, जो व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाए, जो परमेश्वर के पीछे ही चलते रहे रात दिन, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो उद्धार करने वाले परमेश्वर यहोवा की ओर से धर्मी ठहरेगा। हम आगे पढ़ते हैं, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। कैसे लोग उसके खोजी हैं? और वे तेरे दर्शन के खोजी, मतलब दर्शन के खोजी का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान ही परमेश्वर के वचन के खोजी हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी कौन है? जो निर्दोष हो, जिसके हृदय में कोई कपट ना हो, और जो व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को ना लगाए, वो ही धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर के राज में वो ही प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, इन वचनों को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। और अपने वचनों को हमें, अपने जीवन को हमें क्या करना है? इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है हमें। तब हमें स्वर्ग राज का जीवन मिलेगा और तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे। जब हमारे अंदर कोई निर्दोष ना हो और हम निर्दोष हों और हम कोई व्यर्थ बातें ना करें संसार की, तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करना होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।